हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आज फिर आप लोगों से मिलने आई हूँ अपने चैनल पे जिसका नाम है अपने दिल से पूछो। मैं अर्चना सिंह। आपने मेरी पिछली वीडियो को पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सोचा क्यों ना आज फिर से मैं किसी टॉपिक पे बात करूँ, और आज का टॉपिक है कि कभी भी घमंड मत करना। क्योंकि आपने देखा होगा जिन लोगों के अंदर मैं की भावना आ जाती है वहाँ लक्ष्मी भी नहीं टिकती है। कितना भी कोशिश कर लेना आप, वहाँ आपके पास पैसे रुकेंगे ही नहीं। राजा को रंक होते हुए और रंक को राजा होते हुए समय नहीं लगता। लक्ष्मी वहीं टिकती है जहाँ पर भी मनुष्य के मन में मैं की भावना ना आए। चलो मैं आपको एक मैं के ऊपर ही एक कहानी सुनाती हूँ, शायद उसको सुनने से आपको लगे कि मैं की भावना नहीं होनी चाहिए। मैं होने से क्या होता है व्यक्ति के अंदर, मैं वो आपको बताना चाहती हूँ। क्या होता है, एक बार जो है एक सुनार के यहाँ बहुत सारे चूहे होते हैं और वो घूमते रहते हैं इधर से उधर। तो एक चूहा जो है सुनार का एक हीरा निगल लेता है। तो जब वो निगल लेता है तो सुनार को पता चल जाता है, और सुनार इस बात को देखते हुए बहुत परेशान हो जाता है कि मेरा एक हीरा जो है चूहे ने निगल लिया। अब वो चूहा जो है पकड़ने वाले को बुलाता है और वो कहता है कि इन सब चूहों को चेक करो, और मेरे जो घर में चूहे हैं इनमें चेक करो कि किसने वो हीरा निगल लिया है। और वो कहता है कि मैं तुम्हें जो तुम्हारी कीमत है वो मैं तुम्हें दूंगा। तो वो जैसे ही अंदर जाता है, अंदर जाके देखता है कि बहुत सारे चूहे होते हैं स्टोर में। तो वो जब स्टोर को चेक करता है तो वो कहता है कि ये तो बहुत सारे चूहे हैं, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। सुनार बोलता है उसको। तो कहता है नहीं मालिक, आप टेंशन ना लीजिए, मैं ज़रा भी देख लेता हूँ। तो वो उन सारे चूहों में देखता है कि सब चूहे कुतरने का काम कर रहे थे, लेकिन एक चूहा अलग थलग बैठा हुआ था। तो वो उस चूहे को पकड़ता है और उसमें से हीरा निकाल के दे देता है। तो कहता है कि मुझे ये बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि इस चूहे ने हीरा निगल लिया है। उसने बोला कि वो उसके मन में वो भावना आ गई थी कि मैं ही हूँ, मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। आप देखना, जिन लोगों के पास पैसा आ जाता है ना, वो दूसरों लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करते। वो सोचते हैं कि नहीं, ये तो छोटे लोग हैं, इनसे क्या मुँह लगना। तो वो उसकी स्थिति कैसी हो जाती है, उसकी स्थिति वो हो जाती है कि वो समाज से भी हट जाता है, लोगों से मिलना जुलना छोड़ देता है, और वो अकेला पड़ जाता है। क्योंकि अगर आप घमंड करोगे ना किसी भी चीज़ पे, चाहे वो बच्चों के ऊपर हो, चाहे वो आपके किसी भी चीज़ को लेकर, जहाँ आपके अंदर घमंड आ जाएगा ना, वहाँ आपकी कंडीशन ऐसी ही हो जाएगी। आप अकेले पड़ जाओगे, आप किसी से बात करते हुए भी हिचकिचाओगे कि नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिन लोगों के अंदर घमंड नहीं होता ना, चाहे वो जितने भी अमीर क्यों ना हो, अगर घमंड नहीं है ना तो उनके पास 10 लोग आते भी हैं और 10 लोग जाते भी हैं। मैं मानती हूँ पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसे के बिना कुछ नहीं है, लेकिन पैसा आने के बाद आपके अंदर पैसे की बू नहीं आनी चाहिए, वो घमंड नहीं आना चाहिए, वो ईगो नहीं आनी चाहिए, जो कि आ जाती है। आप कोशिश कीजिए। आपने देखा होगा नदी ने कुएं से बोला, तेरी क्या औकात, तेरी क्या औकात, तू कितना छोटा और मैं कितनी बड़ी। तो कुएं ने बोला, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम बहती रहती हो और मैं ठहरा हुआ हूँ। भटकाओ में ठहराओ में कुछ तो फ़र्क है। अब तुम तो भटकती रहती हो ना, इधर से उधर उधर से इधर, लेकिन मैं ठहरा हुआ हूँ। और सुन नदी, तो ऊपर से बहती हुई नीचे की ओर खारी हो जाती है, और मैं नीचे से ऊपर की ओर जाता हुआ मीठा हो जाता हूँ। तो जो व्यक्ति ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जो व्यक्ति पर नहीं लगाता अपने, या वो पंख लगा के उड़ नहीं जाता ना, और वो सोचता है कि मैं उड़ जाऊँगा, नहीं, जो इस ज़मीन से जुड़ा रहता है ना, वो व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। आप स्वाभिमान कीजिए कि आपने इतनी मेहनत की है, आपने पैसे कमाए हैं, लेकिन आप अभिमान मत कीजिए। आपके अंदर अभिमान नहीं आना चाहिए, आपके अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। तो इसलिए उस कुएं के पानी की तरह आप मीठे रहिए, आप बिल्कुल शांत रहिए। तो देखना, संतुष्टि सबसे बड़ा धन है। जिस व्यक्ति के अंदर 2 रुपये में भी संतुष्टि है तो समझो वो राजा है, और जिसके अंदर 100 रुपये में भी संतुष्टि नहीं है तो समझो वो रंक ही है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगी, ज़्यादा ना खींचते हुए छोटी सी बात को ही आप बड़ी मान के चलिए और अपने जीवन में अमल कीजिए। और कभी भी अगर आप अमीर बनते हैं और रिच होते हैं तो प्लीज़
आप ये मत इससे जुड़े रहिए कि आप कहाँ से चले थे, क्योंकि अगर आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हो तो ही आप अच्छे इंसान बनोगे। अगर आपके पास एकदम से कोई करोड़ रुपए आ जाए तो आप उसकी भी वैल्यू नहीं समझ पाओगे। जब तक आप खुद नहीं कमाओगे, पैसे की वैल्यू नहीं समझोगे, तब तक आप एक अच्छे इंसान बन भी नहीं पाओगे। तो मेहनत कीजिए और कभी भी घमंड मत कीजिए। तो आपने मेरी पिछली वीडियो को लाइक किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ अगर आपको मेरे विचार पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।